बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें पौड़ी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है। अनिल बलूनी ने मीडिया प्रभारी के तौर में और संगठन के स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए राज्य और क्षेत्र के लिए कई काम कराए हैं। अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता गणेश गोदियाल के साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली सूची में टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। अब दूसरी सूची में पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ होगा। पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर हमेशा खासा कौतूहल रहा है। पौड़ी संसदीय क्षेत्र के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का नाम खास तौर पर सामने आ रहा था और आखिरकार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के साथ उनका चुनावी संघर्ष है। अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाने के पीछे कई वजह देखी जा रही है। अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टोली के वे नायक हैं। वे दिल्ली में ताकतवर राजनेता के तौर पर उभरे हैं। 2018 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने स्तर पर कई महत्वपूर्ण काम कराए। आज जो इगास त्योहार उत्तराखंड की परंपरा में फिर लौटता दिख रहा है, उसकी एक पहल भी अनिल बलूनी ने की है। उनकी पहल से कई ऐसी योजनाएं परवान चढ़ी हैं, जिनका फायदा सीधे राज्य को मिला है। सांसद अनिल बलूनी जहां एक तरफ राज्य के विकास कार्यों के लिए तत्पर रहे, वहीं इसकी संस्कृति परंपरा को संजोने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर कई प्रयास किए हैं। पौड़ी के नकोट कंडालसियो गांव के रहने वाले अनिल बलूनी ने दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही समाज सेवा की ओर उनका रुझान रहा। गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने उन्हें अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया था। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। 2014 में अनिल बलूनी को राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ में प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड में निशंक सरकार के समय उन्होंने वन्य जीव बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। 2018 में अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद चुने गए। अनिल बलूनी को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का श्रेय जाता है। अनिल बलूनी ने इससे पहले उत्तराखंड के लिए एनडीआरएफ की अलग बटालियन स्वीकृत कराई। उन्होंने कोटद्वार उत्तरकाशी में आईसीयू वेंटिलेटर की स्थापना कराई। अनिल बलूनी ने सांसद के नाते पौड़ी के निर्जर गांव बोर को गोद लिया था। इस गांव के विकास के लिए वे तत्पर रही हैं। राज्य में विशिष्ट बीटीसी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। कुछ तकनीकी कारणों से विशिष्ट बीटीसी के तहत अध्यापक बने कई लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन सांसद रहते अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले में केंद्र के समक्ष मजबूत पैरवी की। मसूरी और नैनीताल की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में भी उन्हें श्रेय दिया जाता है। अनिल बलूनी उत्तराखंड की लोक परंपरा और संस्कृति के लिए हमेशा सजग रहे हैं। उन्होंने तीलू, रौतेली व माधो सिंह भंडारी के स्मारकों का पुरातत्व विभाग के जरिए संरक्षण के लिए प्रयास किया। उनका मजबूत पक्ष देखें तो राज्य में किसी गुट में ना होना ही उनका एक सबल पक्ष है। लोकसभा चुनाव में पौड़ी संसदीय क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहा है। इस सीट पर राजनीति के बड़े दिग्गजों ने अपना चुनाव लड़ा है। पौड़ी सीट से जीते हुए प्रत्याशी केंद्र में मंत्री भी बनते रहे हैं। इसकी विधानसभाओं से जीते हुए कई नेताओं ने उत्तराखंड का नेतृत्व भी संभाला है। यहाँ से गए संदेशों का अपना अलग महत्व रहा है। राजनीति के एक से बढ़कर एक शूरमाओं ने यहाँ आकर ताल ठोकी है। आजादी के बाद ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा। जनता पार्टी के समय कांग्रेस से ये गढ़ छीन लिया गया। शुरू में जनसंघ ने अपनी जमीन तैयार की। उसी का असर था कि बाद में जनसंघ से निकली बीजेपी ने भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मनीष खंडूड़ी को प्रत्याशी बनाकर चौंकाया था। वीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी को प्रत्याशी बनाना कांग्रेस का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन बीजेपी ने यहां तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ाकर अपना दांव चला, लेकिन चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली। राज्य की 5 सीट बीजेपी के पक्ष में आ गई। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की छवि भी विनम्र और जुझारू नेता की रही है। कांग्रेस के अंदर वे किसी तरह की गुटबाजी से दूर रहे हैं।
गणेश गोदियाल कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की पसंद रहे हैं। राज्य में कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी छवि भी रही। इस संसदीय क्षेत्र में 14 लाख मतदाता हैं। संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। 2022 के चुनाव में 14 में 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार इस संसदीय सीट पर जोरदार मुकाबला होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।